जोधपुर के गांव में गज्जू अपनी पत्नी लीला और अपनी बेटी बिंदिया के साथ रहता है। कुछ दिन बीतते हैं तब गज्जू अपनी पत्नी से कहता है, लीला, हमारी बेटी अब बड़ी हो रही है, हमें उसके रिश्ते के लिए कोई लड़का देखना चाहिए। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चलो इस बारे में बिंदिया से ही पूछते हैं उसकी क्या राय है। ये कहकर वो दोनों बिंदिया के कमरे में जाते हैं। बेटे बिंदिया, अब तो तेरी पढ़ाई भी लगभग पूरी होने को है। हाँ माँ, मैं एग्ज़ाम के बाद फ्री हूँ। तो बेटा हम ये सोच रहे हैं कि जल्द से जल्द तेरी शादी करवा दें। ठीक है माँ, जैसा आपको सही लगे आप वैसा ही करो। बिंदिया एक सुलझी और समझदार लड़की है जो अपने माता पिता की खुशी के लिए शादी के लिए तैयार हो जाती है। अगली सुबह लीला अपनी ननद को अपने घर बुलाती है। थोड़ी ही देर में लीला की ननद सुमित्रा घर आ जाती है। आओ जानकी दीदी, हमारी बिंदिया अब बड़ी हो रही है तो उसके रिश्ते के लिए तुझे बुलाया है। हाँ, है तो मेरी एक नज़र में लड़का। अच्छा परिवार है, अगर तू कहे तो बात आगे बढ़ाऊं। क्या कम करता है लड़का, उसकी चिंता तू छोड़ दे, मैं गज्जू भैया से सारी बात कर लूँगी। अब आया ना ऊँट पहाड़ के नीचे, देख अब कैसे बदला लेती हूँ इनसे। दरअसल जानकी बिंदिया की सौतेली बुआ यानी गज्जू की सौतेली बहन होती, जो गज्जू को अपना भाई नहीं समझती और ना ही बिंदिया को अपनी भतीजी। वो हर वक्त उनका बुरा ही सोचती है। कुछ दिन बीतते हैं, बिंदिया की शादी रजत नाम के लड़के से हो जाती है। रजत मिडिल क्लास फैमिली से था, उनका 2 वक्त का खाना भी बड़ी मुश्किल से होता था। आओ बिंदिया बेटा, तुम्हारा हमारे घर में स्वागत है। बिंदिया एकटक सिर्फ अपने ससुराल को ही देखे जा रही थी। आओ बिंदिया, अंदर आओ, थोड़ा आराम कर लो। सभी घर के अंदर जाते हैं। मैं जानता हूँ बिंदिया जी, हमारा घर कुछ ज़्यादा ही छोटा है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आप एडजस्ट कर लेंगी ना। ये आप कैसी बातें कर रही हैं रजत जी, मैं जानती हूँ आपका घर छोटा है, लेकिन मैं इस घर में एडजस्ट कर सकती हूँ। घर भले ही छोटा हो, लेकिन इंसान का दिल छोटा नहीं होना चाहिए, और मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आप फ्रेश हो जाइए जल्दी से और मैं भी फ्रेश हो जाती हूँ। बिंदिया बड़ी ही समझदारी से अपने ससुराल को संभालती है, और वहाँ दूसरी तरफ बिंदिया की माँ परेशान हो रही होती है। देखो बिंदिया के पापा, आपको भरोसा होगा अपनी बहन पर। मैंने आपकी बातों में आकर जहाँ आपकी बहन ने कहा वहाँ मेरी बेटी की शादी कर दी है, लेकिन मेरा मन बहुत ही बेचैन है, मुझे अपनी बेटी से मिलना है। लीला अपनी बेटी के लिए बहुत ही चिंतित थी। आखिर माँ तो माँ ही होती है, उसे अपनी बेटी के लिए चिंता सताए जा रही थी। तो ठीक है, तुम बिंदिया से कह दो फ़ोन पर कि हम उसे कल मिलने आ रहे हैं। अब तो ठीक है ना। लीला अपनी बेटी को फ़ोन कर कर बताती है कि कल वो उन्हें मिलने आ रही है। अगली सुबह गज्जू और लीला अपनी बेटी बिंदिया के घर जाते हैं। अरे समधन जी, आप आ गई, कब से इंतज़ार कर रहे हैं। बिंदिया तो सुबह की बावली हुई घूम रही है कि मेरी माँ आ रही हैं। बिंदिया मेरी बच्ची, मुझे माफ़ कर दे, तेरी बुआ ने तेरे साथ बहुत गलत किया है। डायन भी साथ घर छोड़कर वार करती है, पर तेरी बुआ ने तो तेरे साथ ही ऐसा किया। मुझे उससे ये उम्मीद नहीं थी बेटा। तभी बिंदिया कहती है, ये आप क्या कह रही हो माँ, इसमें बुआ की कोई गलती नहीं है, जो मेरे भाग्य में लिखा था वही हुआ है। और माँ, रजत और माँ जी बहुत ही अच्छे हैं। माँ जी तो मुझे अपनी बेटी बना कर रखती हैं। बस अब बहुत हो गया, तू मेरे साथ चल, मैं अब तुझे यहाँ 1 मिनट नहीं रहने दूंगी। मेरा तो कल से ही जी घबरा रहा था कि पता नहीं मेरी बच्ची वहाँ कैसे रह रही है। मैं अब तेरी कोई बात नहीं सुनूंगी, बस तू मेरे साथ चल। बिंदिया अपनी माँ के साथ जाने को इनकार कर देती है और थोड़ी ही देर में वो लोग अपने घर चले जाते हैं। एक रोज़ रजत काम की तलाश में शहर की तरफ जा रहा था। वो देखता है कि एक व्यक्ति की हालत बहुत ही ख़राब हो रही थी। रजत भागा भागा उस इंसान के पास जाता है। आप कौन हो सर, और आपको ये क्या हो रहा है, आप ठीक तो है ना? मैं अभी एम्बुलेंस को कॉल करता हूँ। इतना कहकर रजत एम्बुलेंस को बुला लेता है। थोड़ी ही देर में वहाँ एम्बुलेंस आ जाती है और उस व्यक्ति को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। शाम को जब रजत घर आता है तो वो बिंदिया को सारी बात बताता है। कुछ दिन बीतते हैं, जिस व्यक्ति को रजत ने हॉस्पिटल में भर्ती करवाया था उसे डिस्चार्ज मिल जाता है। वह व्यक्ति रजत को अपने घर बुलाता है। आपने मुझे बुलाया सर,
अब आपकी तबीयत कैसी है? हाँ बेटा, अब मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। मैंने तुम्हें यहाँ कुछ बात करने के लिए बुलाया है। तुम काम क्या करते हो? जी बस जो काम मिलता है वो कर लेता हूँ। क्या तुम मेरे लिए काम करोगे? मेरी कंपनी में एमडी की पोस्ट खाली है। मुझे तुम ईमानदार भी लगते हो। जैसे तुमने मेरी मदद की है ऐसे आजकल कौन करता है। दरअसल वो व्यक्ति सेठ हीरालाल होता है जो बहुत सी कंपनियों का मालिक होता है। उसने रजत की ईमानदारी को परखा और उसे एक अच्छी जॉब भी दी। अगले ही दिन से रजत हीरालाल की फैक्ट्री में काम करना शुरू कर देता है। अब उनके हालात भी लगभग सुधर जाते हैं। किसी ने सच ही कहा है, कोई किसी का कितना ही बुरा चाहे, अगर भगवान उनके साथ है ना तो कोई उसका बुरा कर नहीं सकता।